Hello friends, welcome back to new channel Civil Adda 247 on YouTube. और in this course we will discuss about current affair in हिंदी। तो चलिए हम 20 अगस्त 2020 के कुछ important facts को कवर करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहली न्यूज़ है वो रेलवे के लिए राष्ट्रीय समाचार है। ये पहली न्यूज़ ये है कि जो रेलवे है उन्होंने सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए एक सिस्टम को विकसित किया है, शुभारंभ किया है उसका, वो ड्रोन बेस्ड है। ठीक है, तो ड्रोन बेस्ड एक निगरानी प्रणाली की स्टार्ट किया है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसमें ये याद रखिएगा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में वो कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। क्लियर है, बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ में देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये। जो माली के राष्ट्रपति थे इब्राहिम बाऊबकर कीता जी, इब्राहिम बाऊबकर कीता, ये इनका दूसरा कार्यकाल था। तो वहाँ पे जो सैन्य विद्रोह अभी हाल ही में चल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ है, तख्ता पलट हुआ है और ये सैनिकों की बंदूक की नोक पे इन्हें क्या किया गया है, इन्हें हटा दिया गया है, पद से इस्तीफा इन्होंने दे दिया है बाऊबकर कीता जी ने। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति थे, इब्राहिम बाऊबकर कीता, तो ये माली के राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सैन्य पलट हुआ है, यहाँ पे सैनिक द्वारा तख्ता पलट हुआ है जिसके कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और दूसरा यहाँ पे जो कीता जी हैं वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे। तो किसके कारण ये सब हुआ, तो वहाँ पे करप्शन, इकोनॉमी वहाँ की सही नहीं चल रही थी, जो सांप्रदायिकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कुप्रबंधन हो रहा था, सही से मैनेजमेंट नहीं हो रहा था चीज़ों का, जिसको लेकर के क्या किया उन्होंने, इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, कुछ अपॉइंटमेंट हैं जिसमें से पहली तो ये है, सत्यपाल मलिक जी को मेघालय का नया राज्यपाल, माफ़ कीजिएगा, राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति कोविंद नाथ जी ने इन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया है। किसे, सत्यपाल मलिक को। तो आप याद रखेंगे सत्यपाल मलिक कहाँ के अभी राज्यपाल हैं, हाल ही में मेघालय के राज्यपाल हैं। और इसके पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे, तो ये गोवा पे कार्यभार ये संभालते थे। ठीक है, तो आप इतना इनको याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप नीचे देख लीजिएगा, यहाँ पे इन्हीं के बारे में दिया हुआ है, सत्यपाल मलिक जी और तथागत रॉय का स्थान लेंगे। इसके पहले कहाँ ये तथागत रॉय थे। ठीक है, कहाँ के राज्यपाल थे, मेघालय के। तो ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से आप देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मेघालय में कुछ कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे बलफक्रम एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, एक नोकरेक नेशनल पार्क है। तो ये कहाँ पे हैं, दोनों मेघालय में हैं। और मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो कोनराड संगमा जी हैं। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। जो मेघालय है, मेघालय के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, कोनराड संगमा। और वहाँ की जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो सत्यपाल मलिक जी हैं। और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क की बात कर रहा है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जो चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा जी, तो इन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक लवासा जी ने हाल ही में इस्तीफा दिया। तो वो किससे संबंधित थे, चुनाव आयुक्त थे वो। मुख्य चुनाव आयुक्त अलग हैं और चुनाव आयुक्त अलग हैं। ठीक है, तो ये कौन थे, चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा जी। इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दिया है राष्ट्रपति कोविंद नाथ जी को। और इसके बाद मतलब ये इन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्यों है, तो ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर ये महत्वपूर्ण है कि जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी, तो उनके उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने क्या किया है, ज्वाइन किया है। फिलीपींस में है ये। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है, फिलीपींस मनीला में है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है, फिलीपींस मनीला में। और यहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में किन्होंने ज्वाइन किया है, अशोक लवासा जी ने, जिसके कारण इन्हें क्या करना पड़ा है, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। भारत के चुनाव आयुक्त ये थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, सुनील अरोड़ा। तो याद रखिएगा, सुनील अरोड़ा जी। इसके पहले अभी आपने देखा कि जो एडीबी के उपाध्यक्ष पद पे जाएंगे वो कौन है, अशोक लवासा जी। तो एडीबी के जो अध्यक्ष पद पे हैं वो कौन है, हाल ही में मात्सुंगु अस्कावा। क्लियर है, एडीबी के अध्यक्ष हैं मात्सुंगु अस्कावा और एडीबी के उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवासा जी। नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग से कुछ समाचार है यहाँ पे। एक फिनो पेमेंट्स बैंक है, फिनो पेमेंट्स बैंक। तो इन्होंने एक बचत खाता, जन बचत खाता, इसको लॉन्च किया है। तो जन बचत खाता का ये आप देखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जन बचत खाता के अंतर्गत कोई भी ग्राहक जो है वो फिनो ब्रांच में और ओटीपी के जरिए कोई भी क्या कर सकता है, लेन देन ट्रांजैक्शन कर सकता है वहाँ पे आसानी से। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा के प्रोस्पेक्टस से आप देख लीजिए। फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, महेंद्र कुमार चौहान जी।
महेंद्र कुमार चौहान जी कौन है? फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 2006 में 13 जुलाई को हुई थी। एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता जी हैं और जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। फिनो पेमेंट बैंक हाल ही में जो जन बचत खाता है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अध्यक्ष हैं महेंद्र कुमार जी। इसकी जो स्थापना है वो 13 जुलाई 2006। सीईओ और एमडी हैं ऋषि कुमार गुप्ता और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कुछ पुरस्कार से संबंधित है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है 2020 के लिए। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। तो इसमें किसको किसको नॉमिनेट किया गया है, आप इनके बारे में देख लीजिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने भारत के सबसे सर्वोच्च खेल सम्मान, तो आपको ये याद रखना है, सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है भारत का? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, तो इसमें इसके लिए नॉमिनेट किया है, जिसमें जो क्रिकेटर हैं उसमें रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा जो पहलवान विनेश फोगाट जी हैं, तो उन 4 खिलाड़ियों में से हैं जिनके नाम की सिफारिश की गई। मतलब इसमें यह है कि 4 खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। रोहित और विनेश के अलावा टेबल टेनिस मनिका बत्रा जी हैं। मनिका बत्रा और पैरा ओलंपियन एम थंगावेलु ये शामिल हैं इसमें। ठीक है, तो आप इनके नाम याद रखिएगा। कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह का आयोजन वर्चुअली होने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यदि रोहित शर्मा को ये अवार्ड मिलता है तो ये सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बाद इस सम्मान को पाने वाले चौथे क्रिकेटर बन जाएंगे। क्लियर है? तेंदुलकर को 1998 में, धोनी को 2007 में और कोहली को 2018 में ये पुरस्कार मिला था। कौन सा? खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि धोनी, चूंकि हाल ही में धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया है, तो यहाँ पे जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, धोनी को कौन से ईयर में मिला था? 2007 में, तेंदुलकर को 1998 में और विराट कोहली को 2018 में। यदि इनको मिलता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो 2020 में क्या हो जाएगा? किसका नाम जुड़ जाएगा? रोहित शर्मा का। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक समझौता हुआ है यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो है और आईआईटी पटना, इनके साथ एकेडमिक सहयोग के लिए, जो वहाँ पे अच्छा करने के लिए, एकेडमिक चीज़ों को अच्छा करने के लिए फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे सहमति दी है। ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। कौन सी? फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी है और यहाँ पे आईआईटी पटना के साथ एक समझौता MOU पर साइन हुए हैं। इसका मतलब ये था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI, जो नेचुरल भाषा जो प्रसंस्करण है, प्रोसेसिंग है, NLP, और जो मशीन लर्निंग है, ML, मतलब टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर ही काम किया जाएगा। तो इन सबको प्रोत्साहित करने के लिए किसने किया है? फ्लिपकार्ट और आईआईटी पटना के बीच हुआ है, तो ये याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फ्लिपकार्ट के जो अभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? वो कल्याण कृष्णमूर्ति, डबल के। तो आप इसको याद रख सकते हैं किस चीज़ से? फ्लिपकार्ट के जो अभी CEO है वो कौन है? वो है डबल के यानी कि कल्याण कृष्णमूर्ति जी। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, कुछ खेल से न्यूज़ है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे लिखा है ड्रीम 11 ने हासिल किए IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट। तो ये अधिकार किसको मिला है? अभी ड्रीम 11 द्वारा जो इंडियन IPL है तो उसके टाइटल राइट्स मिल गए हैं किसको? ड्रीम 11 को। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे जितना आप देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट तो न्यूज़ के लिए ये है कि जो ड्रीम 11 है तो उसके संस्थापक कौन हैं? तो हर्ष जैन और भावित सेठ हैं, ये आप याद रखिएगा। और जो BCCI है उसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, CEO, वो अभी अंतरिम हैं, लेकिन हैं कौन? हेमांग आमीन। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि अंतरिम CEO, BCCI के जो अंतरिम CEO हैं वो कौन है? तो हेमांग आमीन है। और जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI है, उनके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सौरभ गांगुली जी हैं। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड वर्ल्ड कप विजेता लॉरा मार्स ने रिटायरमेंट का किया ऐलान। इस साल बहुत सारे रिटायरमेंट हुए हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। लॉरा मार्स जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया, वो किस टीम से बिलोंग करती हैं या फिर लॉरा मार्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये कौन थी? इंग्लैंड की क्रिकेटर थी।
तो इन्होंने क्या कर दिया है, अभी संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर हैं ये लॉरा मार्श, तो इन्होंने क्या सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और वो साल 2017 में इन्होंने ये विश्व कप जीतने में ये मतलब ये टीम में शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ कुछ ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो कंप्यूटर वैज्ञानिक थे इन्होंने इनका नाम है रसेल किर्स। रसेल किर्स ये कौन थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, और ये हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखिएगा। और दुनिया की जो पहली, हाँ ये न्यूज़ में आया था, दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले, मतलब पहली जो डिजिटल फोटो आई थी तो उसको स्कैन करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो रसेल किर्सी हैं। या फिर कभी क्वेश्चन आ जाए कंप्यूटर से रिलेटेड कि पिक्सल, जब आप देखते हैं कि जो पिक्सल होते हैं पास पास होते हैं तो बहुत अच्छी क्लियरिटी आती है चीज़ों में, तो वही पिक्सल इसका आविष्कार किसने किया था, रसेल किर्स ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इनका भी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जिसमें सबसे पहले 19 अगस्त में कौन सा डे मनाया जाता है, विश्व मानवता दिवस, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन डे हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पे मनाया जाता है। और 2020 को जो मनाया गया है विश्व मानवता दिवस, उसकी थीम क्या थी, रियल लाइफ हीरोज़। तो कहीं ना कहीं ये अभी जो वैश्विक अभियान जो चलाया जा रहा है, जिनको कोविड-19 के लिए जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है इससे। तो शायद मानवता दिवस की जो थीम है वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, तो आप इसे याद रखिएगा कि अभी जो मानवीय सेवा करते करते जो शहीद हो गए कोरोना के उसमें, तो इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये थीम उनके लिए रखी गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट इस आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हो सकता है कि जो WSD यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन डे कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को। और 2020 की थीम क्या थी, हैशटैग रियल लाइफ हीरोज़, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, और WHO जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है, टेड्रोस एडहानोस। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ मिसलेनियस से क्वेश्चन है। इसमें दिल्ली पुलिस ने जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसके साथ MOU पर साइन किया है। और ये साइन इसलिए किया है, एक यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है इन्होंने एक यूनिट चलाई थी, मोबाइल यूनिट, धन्वंतरी रथ करके, धन्वंतरी रथ। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो जो आयुर्वेद है और उसकी जो प्रतिरोधात्मक कह सकते हैं इम्यूनिटी को लेकर के जो सेवाएं हैं उसको विस्तार करने के लिए चलाया गया था धन्वंतरी रथ। तो एक प्रकार से ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि धन्वंतरी रथ किसके द्वारा चलाई गई जो योजना है, तो फिर वो कौन है, दिल्ली पुलिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी एक यूनिट, मोबाइल यूनिट है ये। तो इसी के चलते, इसी को प्रोत्साहन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और दिल्ली पुलिस इन दोनों को क्या हुआ है, समझौता हुआ है। तो इसमें आप इतना ही याद रख सकते हैं। और दिल्ली के वर्तमान में CM कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। तो आप ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित शर्मा, ओकले एक ब्रांड होता है आईवियर का, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो ये आईवियर जो ओकले है इनके लिए 2 साल के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया गया है। तो आप इसके लिए देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर किस कंपनी ने बनाए हैं किसको। तो ओकले क्या है, आईवियर कंपनी है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, रोहित शर्मा को बनाया गया है। इसके साथ ही जो विराट कोहली हैं, जो युवराज सिंह है, मिलिंद सोमन है, तो इससे पहले ये जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके बन चुके हैं। ठीक है, तो ये इनके नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये आज के कुछ करंट अफेयर्स हो गए हैं। और यदि आपको वीडियोस अच्छे लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इसे अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए कि और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग अच्छा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।